हेलो एवरीवन। तो कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? सबसे पहले जो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बनाया क्योंकि जो भी इंस्टा पे रील्स डालती हूँ या फिर यूट्यूब के छोटे से शॉर्ट्स में उतना कवर नहीं हो सकता है इन डेप्थ में। और क्योंकि 2 महीने मैक्स टू मैक्स आप लोग के पास बच रहे हैं, जिसमें कि 1 महीने और कुछ दिन ही हम एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है, नया पढ़ना है तो उसको हम लेके चलते हैं। बाकी टाइम ऐसा है कि आप उसको उसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट के टाइम पे आप रिवीजन करोगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारे एग्ज़ाम में जैसे आउटसाइड बिहार के भी स्टूडेंट होते हैं और बिहार के भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपने मेंस की बहुत अच्छी तैयारी की हुई है और मेंस में अच्छा स्कोर भी करोगे, लेकिन अगर आप हिंदी के पेपर में अगर आप पास नहीं कर रहे हो तो वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है और आपका रिज़ल्ट वहाँ हिंदी की वजह से भी रुक सकता है। और एक रीज़न आपका OMR भी होता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना। और इसके बाद क्योंकि आपका मेरिट जो है वो मेंस के नंबर पे बनना है, तो सबसे मेन फोकस जो रखेंगे वो हम मेंस के सिलेबस पे रखेंगे। क्योंकि मैं सीजीएल की स्टूडेंट थी तो मेरे मैथ्स और रीजनिंग पहले से कवर थे। उसके टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर किताब जो मैथ्स रीजनिंग के लिए होगा वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने किसी एक पर्टिकुलर किताब से मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी नहीं की है। सब्जेक्ट में आपको सिलेबस बता दूंगी, वो आप जहाँ से भी जिससे भी पढ़ा है उससे आप कवर कर लीजिएगा। हिंदी के लिए मैंने विवेक सर जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं उनके भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। तो एक लूसेंट का हिंदी व्याकरण करके किताब आता है, वो ख़रीद लिया था, पर उससे मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। विवेक सर के वीडियोस के थ्रू मैंने हिंदी को कवर किया है। इसके अलावा जब हम साइंस का बात करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसके अच्छे खासे पोर्शन और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ही है। तो उसमें मैंने घटना चक्र को सबसे अच्छे से, घटना चक्र को पढ़िए, रिविज़न कीजिए, रट जाइए, एग्ज़ाम में नो डाउट आपको काम आएगा। SPD का ग्रुप डी वाला है, ठीक है, SPD ग्रुप डी का GK GS है। आपने PT में पढ़ा होगा, लूसेंट को आपने PT में पढ़ा होगा, उसको रखना है क्योंकि मेंस में वो भी काम आता है। तो उसको, क्योंकि वो रिवीजन फेज़ में रहेगा, आप काफ़ी आराम से उसको पलट के पढ़ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में वो काम करना ही करना है। इसके अलावा आपको आता है दृष्टि का क्विक बुक, ठीक है, उससे पढ़ना है। महेश वर्णवाल NCERT का 1 लाइनर आता है, उसको पढ़ो। इन सबको पढ़ करके आप एग्ज़ाम में जाइए, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, वो हमेशा ही रखना है आपको दिमाग में। और बहुत लोगों का ये कंप्लेन भी है कि PT में इस बार सिलेबस, देखिए सिलेबस चेंज नहीं किया था, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। वो पैटर्न इसलिए चेंज हुआ क्योंकि आप देखोगे कि बहुत से इस बार कंपटीशन भी बाकी बार से ज़्यादा था, PT में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो और बहुत सारे कोचिंग वालों के दावा होता है कि सारे क्वेश्चंस देखिए मैंने जैसा हूबहू दिया था वैसा ही आया। इन चीज़ों को, जितने भी इस तरह के फैले हुए अफवाह होते हैं मार्केट में, उन सबको क्लियर करने के लिए भी कभी-कभी पैटर्न को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया जाता है। जब आप, वो जो तरीका आया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप ये चीज़ देखोगे क्वेश्चंस का लेवल बहुत इन डेप्थ नहीं था, ठीक है, बस उसको घुमाया गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम किल होता है और एक तरह से घबराहट भी होती है। और बहुत सारे बच्चे जो इन चीज़ों पे काम करके नहीं जाते, घबराहट पे, टाइम किल पे, नए पैटर्न उनके दिमाग में नहीं होते, तो वैसे बच्चों के रिजल्ट गड़बड़ाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और यहाँ से भीड़ कम होगा, फिर जो सीरियस और जेन्युइन बच्चे हैं वो फिर मेंस में बैठेंगे, और मेंस में भी वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसका सिलेबस बंधा है तो वैसे ही कराएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेंस के टाइम पे क्या होता है कि क्वेश्चंस, जैसे अभी आपको स्टेटमेंट बेसिस कर दिया तो आपके टाइम किल हुए, मेंस में अगर आपके टाइम किल होंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे मार्क्स कितने आपने लाए हैं उस पर ही आपका मेरिट लिस्ट डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने काम को शुरू कर दीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। तब तक जो मैंने किताब बोला, किताब में आप ध्यान रखिएगा। हिंदी का एक आता है लूसेंट का व्याकरण, उससे कर सकते हैं आप। मैंने विवेक सर जो UPSI की तैयारी कराते हैं उनकी हिंदी से मैंने कुछ वीडियोस देखे, अपने एग्ज़ाम दिए थे। घटना चक्र के बुक्स लेने हैं, उसको अच्छे से पढ़ने हैं, और जो उसका इकोनॉमिक्स है उसमें पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगी, उसी से पढ़िएगा। लेकिन जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में भी मैं आपको सिलेबस के बताऊंगी टॉपिक, उसको ही आपको किसी भी किताब से कर लेना है। इसके बाद क्विक बुक कीजिए दृष्टि का, और 1 लाइनर महेश वर्णवाल का, इन सबको अभी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उधर लूसेंट और SPD का जो GK GS था उसको करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, करंट अफेयर को हम नहीं कर रहे हैं मेंस में, हम करंट अफेयर को नहीं कवर करेंगे। अगर 2-4 क्वेश्चंस आएंगे, PT के टाइम आपने पढ़ा है, बना तो ठीक है, नहीं तो हम करंट अफेयर को मेंस के टाइम लेके नहीं चलते, उनका सिलेबस नहीं होता है करंट अफेयर, ठीक है। इतनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो उसी के इर्द गिर्द होगा, ठीक है। चलिए।